वेलकम बैक नाजरीन। अभी वक्त पे जाने से पहले हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि आपको किन कंडीशंस पे डॉक्टर के पास लाजमी जाना है। अगर आप देख रहे हैं कि आपको इतने इमोशंस आ चुके हैं कि आप बिल्कुल लाखिर हो चुके हैं, घर में आपने खिचड़ी, केला, दही सब चीज़ें ले ली, ORS भी ले लिया और घरेलू कोई भी ऐसी दवा या ऐसा कोई टोटका आप कर चुके हैं, उसके बावजूद आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, हाँ बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, उसके बाद आपने ये करना है कि अब ऐसा नहीं कि मज़ीद आप वेट नहीं करेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं या बिल्कुल पानी की तरह से मोशंस आ रहे हैं या वो किसी भी तरीके से घरेलू टोटका आपने जैसे किया उससे कवर नहीं हो रहे हैं, तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएंगे। मगर इनके साथ ही साथ आप अपने पानी का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने तक आपने कोशिश ये करनी है कि ORS की बोतल अपने हाथ में रखनी है और कंटिन्यू उसको लेते रहना है। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना है, क्योंकि पानी रोकने से ये होगा कि आपकी बॉडी मज़ीद डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि उस वक्त आप कुछ खाएं, कोई खिचड़ी, केला या दही अगर नहीं आपका दिल चाह रहा, बस आप ये जो सफ़र है पानी और ORS के साथ आपने तय करना है और डॉक्टर के पास पहुंचना है। क्योंकि ये कंडीशन आपकी जो अब हुई है कि क्रैम्स आ रहे हैं या बिल्कुल लागिर हो गए या गुनुदगी तारी हो रही है या पानी जैसे बिल्कुल मोशंस कंटिन्यू आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने सबसे बेस्ट है डॉक्टर के पास जाएंगे। क्योंकि अब आपकी ये पोजीशन जो है ये आपकी एडमिट होने वाली पोजीशन है, हो सकता है डॉक्टर आपको एडमिट कर ले, तो लिहाजा इस हिसाब से आप ज़रूर चले जाइए। फिर वही कि सेफ्टी प्रिकॉशन पे हम जैसे कि बात कर रहे होते हैं कि किस तरह हमने इंडिकेट करना होता है, किस तरह अपने आप को देखना होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको आखिर में प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले फिर हम आपको बताएंगे 4-5 कंडीशंस जो आपकी होनी चाहिए। उसमें आपको अलार्मिंग साइन बजते हैं। कैसे कि अगर आपके क्रैम्स आने शुरू हो रहे हैं, क्रैम्स मतलब बांठे आने शुरू हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पानी जैसे मोशन, आपने कोई चीज़ खाई या खाने से पहले या खाने को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मोशन आ जाएगा, इस तरह की सेंसेशन आपकी आना शुरू हो गई, आप उसमें ये अलार्मिंग साइन है या हॉस्पिटल जाने के साइन है कि आपको क्रैम्स आ रहे हैं, हाथ पैर टेढ़े हो चुके हैं, बिल्कुल आपसे उठा नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसे कि मैं खड़ा होऊंगा तो गिर जाऊंगा। दूसरा ये कि आपको ये कि सोच के खाने का सोच के भी मोशन आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा इस तरह के पेट में मरोड़ हो रही है, मोशन नहीं आ रहे, अब आप कहेंगे मुझे मरोड़ हो रही है, बिल्कुल मुझसे बैठा नहीं जा रहा, बिल्कुल तबीयत में बेचैनी आपको महसूस हो रही है, वो आपके अलार्मिंग साइन है, आपको हॉस्पिटल जाना है। तीसरा ये कि आपने कोई मेडिसिन खाई है, पता चला कि उसके खाने के साथ साथ आपके मोशंस बढ़ गए, कोई भी आपने घरेलू टोटका किया या कोई भी आपने ऐसी चीज़ खाई है जिससे आपको लगा कि उसके खाने के बाद मेरा नंबर ऑफ मोशंस जो है बढ़ गए, पहले तो दिन में 3 आ रहे थे अब 5 हो गए, पहले कुछ सॉलिड था कुछ वाटरी था अब टोटली वाटरी है, अब आपने 100% हॉस्पिटल जाना है। इन चीज़ों को मज़ीद घर पर ट्रीट नहीं करना है। इन चीज़ों को अगर आप मज़ीद घर पर ट्रीट करते हैं तो नाज़रीन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये अब आप लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पे आ रहे हैं। अक्सर लोगों को देखा गया है कि भाई वो ORS पी रहे हैं, घरेलू टोटका कर लिया कि मोशन एक दिन में नहीं रुकेगा, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पेशेंट बाकायदा स्ट्रेचर पे आ रहा है। पहले दिन तो वो वॉकिंग पेशेंट था, उसने एक दिन दवा ली, बाकी वो दवा दिखा के मज़ीद लेता गया। तो इसमें आप ये कोशिश कीजिए कि लाजमी डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि ये जब कंडीशन आपकी आ जाती है तो आप ये सोच लीजिए कि आपको अलार्मिंग कंडीशन आ गई है, अब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ गई है। इन कंडीशंस पे अगर आप घर पे बैठते हैं तो डेफिनेटली अपने लिए, अपने LOL के लिए मुसीबत आप खड़ी कर सकते हैं। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि फौरी तौर पे अपने किसी भी करीबी डॉक्टर या किसी भी टर्शियरी हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक कि इन सब चीज़ों के साथ एक कोशिश कीजिएगा नाज़रीन कि इसमें जिस वक्त आपको मोशंस आ रहे हों तो उसकी काउंटेबिलिटी जो होती है, क्योंकि जिस वक्त आप डॉक्टर के पास आते हैं, आपकी हर प्रोग्राम में जैसे हम कहते हैं कि जब आपकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ गई, आप अपने टोटके जो कर रहे थे या घरेलू सेल्फ कंडीशन जो आप ले रहे थे, जो भी आपने जो किया उससे आपके नहीं हुआ, या हो सकता है आप कोई गली के किसी ना डॉक्टर के पास गए, नहीं आप सेट हुए, तो आपको एटलीस्ट आपकी हिस्ट्री, या अगर आप इतने अनकॉन्शियस हैं या नहीं बात कर पा रहे हैं, आपके साथ में वो शख्स जाए जिसको आपकी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री पता हो। क्योंकि जब आप टर्शियरी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी हमें हर चीज़, आपने जो दवा खाई है आपको पता हो, अगर दवा नहीं है तो उसका पर्चा मौजूद हो, पर्चा नहीं है इवन उसका रैपर मौजूद हो, रैपर भी नहीं है तो आपको एटलीस्ट उसकी गोली का कलर पता हो। क्योंकि ब्लाइंड ट्रीटमेंट जो है आपकी लाइफ
जितनी आपके लिए ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतनी डॉक्टर के लिए सक्सेस रेट इम्पॉर्टेंट होता है। तो काइंडली इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल किया कीजिए कि जब भी डॉक्टर के पास जाएँ तो ऐसा शख्स या ऐसा है ना फ़र्द जो जाए जिसको आपकी बात, आप अगर जैसे दूसरी ज़बान से हैं, डॉक्टर उर्दू में बात कर रहा है, तो अगर कोई दूसरी ज़बान से है तो वो शख्स जो ट्रांसलेट करेगा आपकी बात सुन के हमें और हमारी बात सुन के आपको, तो ऐसा शख्स आप साथ लेकर जाएं। ये होते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस जब आप डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। और काइंडली अगर कोई टेस्ट करवाया है, टेस्ट के रिपोर्ट्स लेके जाएं। जो दवा आपने खाई है आपको पता हो कि आपने क्या खाई है। दूसरा ये कि आपको पता हो कि क्या चीज़ खाने से हुई है, और एग्जैक्ट आपको ये पता हो कब से ये इमोशंस मुझे आने शुरू हुए हैं या कब से मुझे बुखार है या एनी एक्सरसाइज जो भी आपके साथ अभी मिसहेप हो रहा है एट द प्रेजेंट टाइम, नज़ला, जुकाम, खांसी, मोशन, उल्टी, कोई भी ऐसी चीज़, आपको उसकी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि आपको ये कब से है और क्यों है, या किस चीज़ के खाने की वजह से है, या किस चीज़ से ऐसा हो जाता है। मुझे नॉर्मली नहीं होता। अक्सर पेशेंट हमारे पास, जैसे कि अभी एक मैसेज में पढ़ ली थी, वो आया था कि डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे बताएं कि मुझे अमूमन मोशन नहीं होते। तो अभी जब मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक का मैसेज पढ़ा था, तो उसमें यह था कि नॉर्मली मुझे मोशंस नहीं होते, मगर सम टाइम ऐसा होता है कि मैं घर पे भी अगर कोई बासी चीज़ खा लूँ, या कभी ऐसे खाने में कि कोई मुझे खाना पसंद है, एक दिन पुराना है, मैंने वो खा लिया, तो मुझे क्यों हो जाते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि भाई आपकी बॉडी, आपका स्टमक इतना काबिल नहीं है कि वो फ्रोज़न चीज़ या आपकी डीप फ्रीज आपने कोई चीज़ कर दी, या पुराना 1-2 दिन पुराना गोश्त आपने रखा, वो अगर आप खाते हैं तो उससे हो जाते हैं। तो आप अपने इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, तो कोशिश कीजिए ताज़ा सब्जियां। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान में रहते हुए मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हम जहाँ बुरी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं, तो इन चीज़ों का शुक्र अदा करें कि हमें ताज़ा सब्ज़ी, ताज़ा गोश्त मिलता है। बाहर ममालिक में जाएँ, आप यकीन जाने बाज़ जगहें ऐसी हैं कि आप तसव्वुर नहीं है कि ताज़ा गाय का या ताज़ा पोल्ट्री का या ताज़ा आप मटन का, बीफ, आपको कोई भी चिकन या फिश, कुछ भी वहाँ फ्रोज़न का इतना है कि, और बस एक एक्सपायरी लिखी होती कि जब तक आपके लिए वैलिड है। मगर आप शुक्र अदा कीजिए कि आपको सब्ज़ी, बाज़ इलाके तो ऐसे हैं, बाज़ जगह ऐसी हैं कि बाकायदा खेती बड़ी होती है, वो ताज़ा सब्ज़ी है ना तोड़ते हैं और खाते हैं। अभी एक रिपोर्ट पिछले दिनों में देख रही थी कि हेल्थ से कंसर्न है कि ना साइंसदान थे, उन्होंने कहा कि इन जगहों के लोगों की ज़्यादा उम्र होती है। हमारे मुल्क उसमें आया जिसमें पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह चित्राल के लोग के नॉर्मली 100+ होते हैं। तो चाइनीज़ है ना जो साइंसदान था, उसने देखा कि भाई ये क्यों 100 से ज़्यादा इनकी उम्र होती है, क्या वजह, ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो आप बिलीव करें कि पूरी उन्होंने चाइना और एशिया के काफ़ी जगहें ली थी, जिसमें चित्राल हमारा निकला। तो चित्राल के लोग जो हैं, जो जहाँ रहता है वहीं सब्ज़ी वगैरह काश्त करता है, वहीं से गंदम काश्त करता है, वहीं से वो अपनी मुर्गियाँ, अपने बकरे होते हैं, इवन उनकी अपनी मुर्गियाँ, अपने बकरे, वो क्या खाते हैं, वही काश्तकारी वो जो करके उनका जो गार्बेज रह जाता है वही खाते हैं। और एक प्रॉपर उम्र पे जब वो मैच्योर हो जाती है मुर्गी, अंडा देने के काबिल, या मुर्गा इतना मैच्योर हो जाता है, जब वो कटता है वो भी पैदाइश के तकरीबन 2-2.5 महीने बाद। जाहिर सी बात, आज हमारे यहाँ सिर्फ अफसोस का मकाम ये है कि हमारे यहाँ मुर्गी आज अंडा बना और 2 दिन 3 दिन बाद पता करो तो चूज़ा, और चूज़े के बाद वो 2 हफ्ते के अंदर मुर्गी मैच्योर तैयार होती है। डेफिनेटली उसको जब हम खा रहे हैं तो उसका हार्मोनल इम्पैक्ट जब हमारी बॉडी पे आ रहा है, तो वो हार्मोनल चेंजेस उस मुर्गी में भी हैं। तो इन चीज़ों का है, कोशिश कीजिए ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल और फ्रोज़न चीज़ों को अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए कि घर के बने हुए खाने, अनहाइजेनिक फूड को अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। जितना हेल्दी फूड खाएंगे इतने हेल्दी रहेंगे। इसके साथ ही नाजरीन, अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। जब तक इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट डॉक्टर लुबना हफीज़ सिद्दीक़ को। फिर आपसे कि आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो भी फीडबैक है आप प्लीज़ हमें दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे बिल्कुल ईजीली पता कर सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।